नमो अरिहंताणम। भय यानी डर, ये भी हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम किसी न किसी कारण से भयभीत रहते हैं और भयभीत होना ये हमारी कमजोरी है। कोई धनी है तो उसे धन के खो जाने का भय, कहीं कोई चोर ना चुरा करके ले जाए। नेताओं को चुनाव हार जाने का भय, किसी को मौत के आ जाने का भय, ऐसे अनेक कारण हैं हमारे भयभीत होने के। भय नहीं, समझदारी चाहिए। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। अगर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर चला रहे, आध्यात्म के रास्ते पर गतिमान है, तो फिर भय का कोई कारण ही नहीं। इसलिए धार्मिक होने का ये भी एक लक्षण, जरूरी लक्षण है कि हम अभय हों। किसी प्रकार का भय हमें भयभीत ना कर पाए। और अभय होने के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो। क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, विषय वासनाओं की, इस तरह की किसी भी प्रकार की कमजोरी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ही अभय को प्राप्त होता है और अभयवान व्यक्ति ही आध्यात्म को प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक होने के लिए एक ये भी जरूरी शर्त है कि हम निर्भय बने। आप सुन रहे हैं प्रसंग, और वृद्ध व्यक्ति ने अपनी समझदारी से, होशियारी से, अपने जीवन के अनुभवों से वह बंकचूल हार पिरो दिया। लेकिन इनाम पाने का समय आया तो लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं वृद्ध व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। मर करके वाण में अंतर देव बना और देव बन करके उसने अपना पूर्व जन्म देखा और
उसे ये सारी घटनाक्रम स्मृति में आ गई। राजा श्रेणिक ने मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा था, लेकिन मेरे साथ धोखा किया, अन्याय किया। उसने बंदर का रूप बनाया और उस हार को चुरा करके अपने पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पुत्रों के लिए जिसने हार पिरोना स्वीकार किया था, उन्हीं पुत्रों को वो हार ले जाकर के दे दिया। पुत्र नहीं जानते थे ये हमारा पिता है, लेकिन वो पिता जानता था जो आज बंदर के रूप में था। अपने पुत्रों के मोह के वशीभूत उसने देवगति को प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसा कार्य किया, चोरी करने का कार्य। इसलिए सबसे बड़ा बंधन मोह का बताया है। मोह के कारण ही इंसान दुनिया भर के पाप कर्म करता है। पुत्रों ने वो हार देखा, बड़ा कीमती हार है, बड़ा सुंदर हार है, लेकर के रख लिया, छुपा करके रख दिया। लेकिन जब समाचार सुना भाई राजा श्रेणिक की महारानी चेलना का हार खो गया है और वो हार जिसको भी मिले वो हार तुरंत राजमहल के अंदर लेकर के उपस्थित हो जाए। अगर स्वयं लेकर के आते हैं तो उसे कोई दंड विधान नहीं, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं। लेकिन अगर किसी ने धोखाधड़ी करने की बात करी, अगर किसी ने उसे छुपाने का प्रयत्न किया, लेकर के नहीं आया, तो उसे दंड दिया जाएगा। उन युवकों ने भी वो समाचार सुना, मन के अंदर विचार करने लगे, हार देने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन देना पड़ेगा। राज भय, राजा के क्रोध का भय उन्हें सताता है, इसलिए देना तो पड़ेगा। लेकिन लेकर के गए और राजा क्रोधित हुआ और फिर हमें कोई दंड दे दिया तो भयभीत। हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय भयभीत अवस्था में गुजरता है। कहें तो अधिकांश मालाएं, पूजा पाठ, दान पुण्य, मंदिर दर्शन, ये भी अधिकांश हमारी भय से ही, हमारे भय के ही कारण है। हम भय से ही माला फेर रहे हैं, हम भयभीत तो होकर के ही पूजा पाठ कर रहे हैं। भय नहीं, लेकिन जहां पापी प्रवृत्ति नहीं होगी वहां भय भी नहीं होगा। अब वो युवक सोचने लगे भाई ये हार राजा के पास पहुंच जाए, लेकिन पता भी ना चले कि ये हार कहां से आया। उन्होंने एक युक्ति निकाली और उस हार को लेकर के बगीचे के अंदर चले गए।
जहाँ पर संत पधारे हुए थे। ये हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। राजा को पता भी नहीं चलेगा और हमारा पीछा भी छूट जाएगा। एक भाई ने एक कमेंट किया है, महाराज के पास कोई श्रोता सुनने के लिए नहीं आते, श्रावक लोग सुनने के लिए नहीं आते होंगे, इसलिए जंगल में वीडियो बना करके डाल रहे हैं। हमारी मानसिकता कितनी ओछी हो गई। हमारे मन में क्या क्या कचरा घूमता है। क्या कह रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। जंगल में उन्हें जंगल दिखाई दिया। पहले संत जंगलों के अंदर ही रहते थे। और मैं ये भी बता दूं, मैं समाज के अंदर घूमते हुए 3-3 हजार लोगों की सभा में बोलता रहा हूँ। 4-4 साढ़े 4 घंटे तक बोलता रहा हूँ। उन श्रोता के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है। ये कमेंट करना ये हमारी एक आदत सी बन गई। कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, हमें बुराई जल्दी नजर आती है। एक गिद्ध आकाश में उड़ता है और आकाश में उड़ते हुए हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी उसकी नजर जमीन पर मरे हुए जानवर को ढूंढती है। ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो गई। समुद्र में गोता लगा करके मोती चुनो ना, क्यों व्यर्थ की बातों में अपना समय भी बर्बाद करते हो और मस्तिष्क भी वो युवक उस हार को लेकर के बगीचे के अंदर चले गए। वहां पर संत पधारे हुए थे। रात के अंधेरे में जाकर के देखा जो बड़े आचार्य हैं वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। पहले थानक नहीं होते थे, उपाश्रय नहीं होते थे। ये तो आज की अवस्था है। आज 5 स्टार होटल जैसे थानक है, उपाश्रय हैं, मंदिर हैं। हमने भवन बना दिए, गरिमा घटा दी। साधु समाज के अंदर सिर्फ आहार के लिए और सिर्फ लोगों को धर्म का उपदेश देने के लिए उनके बीच आता था। बाकी का समय हमारे शास्त्र तो कहते हैं कंदराओं में रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, बाग बगीचों के अंदर रहते थे, किसी पर्वतमाला के अंदर रहते थे। यह स्थान कब से हो गए? बहुत कम समय गुजरा है। ये उपाश्रय कब से बनने लगे? बहुत थोड़ा समय हुआ है। महावीर का धर्म पुराना है, इसलिए सोच समझ कर के कोई बातें करनी चाहिए। खैर, उन युवकों ने देखा बगीचे के अंदर संत बैठे हुए थे और
ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए वो युवक उस हार को लेकर के उनके पास गया और जाकर के उनके गले के अंदर वो हार डाल दिया। वो तो ध्यान अवस्था में थे। कोई हार, सोने का हार, हीरे जवाहरात का हार पहना दे या जूतों का हार पहना दे, उनको क्या फर्क पड़ता है। ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए वो हार उनके गले में डाल दिया और युवक भाग गए वहां से। हमारा पीछा छुटा, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पहुंच गए घर पर, बड़े संतोष की सांस ली। किसी ने देखा नहीं, किसी को पता चला नहीं, अब हमारा पीछा भी छूट गया। और अभय कुमार जो प्रतिदिन संत दर्शन के लिए जाते थे, ये कमेंट करने वाले नहीं जाते होंगे दर्शन को, उन्हें तो हर साधु में खोट ही दिखाई देता होगा। उन्हें तो जमीन पर मरे हुए जानवर ही दिखाई देंगे। सोचने लगा, अभय कुमार वहां दर्शन के लिए जाता है, प्रतिदिन की उनकी ये एक हैबिट बनी हुई थी, आदत थी उनकी। जब तक साधु दर्शन नहीं करेगा, स्थानकवासी परंपरा मंदिरों को तो नकारती है। स्थानकवासी परंपरा का तो सब कुछ साधु साध्वी ही है। साधु का दर्शन, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा, कहते हैं ना। साधु का दर्शन सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तीर्थ भूता ही साधवा, स्थानकवासी परंपरा में तो तीर्थ भी साधु साध्वियों को ही बताया। जिन्होंने मंदिरों के दर्शन की परंपरा शुरू की, उन्होंने साधुओं के दर्शन को नकार दिया। उन्होंने मूर्ति में ही भगवान को देखा। लेकिन अभय कुमार प्रतिदिन की ये एक परंपरा थी। श्रावक की कुछ ऐसी आदतें हैं, श्रावक के कुछ ऐसे नियम हैं जो उसे श्रावक का दर्जा देते हैं। अरे गहरे लल्लू खैरे, इनको श्रावक नहीं कहा महावीर ने। श्रावक का दर्जा हर किसी को नहीं मिल जाता। जैन के घर में पैदा हो गए जैन साहब नहीं। साधु के दर्शन को, अगर गांव के अंदर साधु साध्वी है तो प्रतिदिन उनका दर्शन करें, फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। खाने के लिए बैठता है तो सबसे पहले वो चिंतन करे, क्या अच्छा हो अगर कोई निर्ग्रंथ साधु साध्वी आए और मैं उनको आहार बहरा करके फिर भोजन करूं। मनोरथ, साधु के अपने मनोरथ हैं, श्रावक के अपने मनोरथ हैं। वो दिन धन्य हो जिस दिन मैं भी संयम अपना करके संयम के महामार्ग पर अपने जीवन को चलाऊं। हम तो बेकार के कमेंट करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। अभय कुमार प्रतिदिन की उसकी जो जीवन पद्धति थी, साधु के दर्शन, वो बगीचे के अंदर जाता है,
गांव के बाहर, हमारे तो घर के पास में थानक है, नहीं, नहीं जाएंगे। अभय कुमार बाहर, गांव के बाहर बगीचे में दर्शन के लिए जाता है और जाकर के देखता है कि मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके गले में चम चम चमकता हुआ हीरों का हार पड़ा हुआ है। हार को देखा, आप जैसे निखट्टू होते तो तुरंत मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने लगते और फिर उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पर डालते फिरते, देखो साधुओं का आचरण। क्या मूर्खों की जमात, ये धर्म की प्रभावना करेंगे? सोचने लगा, ये गुरु महाराज के गले में हीरों का हार कहां से आया होगा? गुरु महाराज को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन श्रावक भी ऐसा जिसकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो कि वो किसी भी कारण से डोलायमान ना हो सके। अभय कुमार की आस्था डोलायमान नहीं हुई। ये आचार्य इतना कीमती हार क्यों पहने हुए हैं, उनके मन के अंदर शंका कुशंका नहीं हुई। चलो हुआ होगा कुछ, लेकिन ये हार वही हार है जो माता चेलना का हार खो गया था, ये वही हार है। हार को निकाला, चेलना को ले जा करके दे दिया। चेलना भी खुश। एक बार, क्योंकि श्रेणिक के दरबार में महलों के अंदर बहुत सारी रानियां थी, उनमें एक धारिणी नाम की 16 सतियों में 10 रानियां श्रेणिक की थी। क्या पुण्यशाली परिवार रहा होगा। किसी घर के अंदर एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, एक बेटी दीक्षा लेती है, तो सुना है मैंने उनकी कितनी पीढ़ियां तर जाती है। खैर ये तो भावना की बात है, पीढ़ियां तो अपने कर्मों से तरेंगी, लेकिन बड़ा पुण्यशाली परिवार होना चाहिए जहां पर ऐसी आत्माएं जन्म लेती हो। जैसे शेरनी का दूध कहते हैं सोने के पात्र में ही टिकता है, बाकी का पात्र टूट जाता है। ऐसे ही धर्मवान, धर्म का आचरण करने वाली आत्माएं ऐसी ही जगह उत्पन्न होती हैं, उन्हें ऐसी ही कोख की आवश्यकता होती है जहां पर उनके लायक हो। सोलह सतियों में 10 रानियां श्रेणिक की थी। पुण्यशाली परिवार, कितना पुण्यशाली परिवार रहा होगा। उनके बेटे पोते, कितनी आत्माएं उस परिवार से निकल करके संयम के महामार्ग पर चली। लेकिन धारिणी माता ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने, कहते हैं जब कोई पुण्यशाली आत्मा जन्म लेती है तो उस समय उनकी माता कुछ विशेष स्वप्न देखती है, कुछ प्रकृति में कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं।
तो महारानी धारिणी ने एक स्वप्न देखा, गरजते हुए मेघ, बादल, रिमझिम फुहार, कूकती हुई कोयल, बड़ा आनंदित, बड़ा सुहाना वातावरण। और धारिणी उसको देख देख करके बड़ी प्रमुदित हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। आंखें खुली तो निमित्तज्ञों ने अपना निमित्त बताते हुए उसका फल बतलाया। फल जानकर के धारिणी रानी बड़ी प्रसन्न होती है। समय आने पर एक सुंदर युवक का, सुंदर बच्चे का जन्म होता है। और बच्चा जब संसार के अंदर आया तो उस समय उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसके जन्म के पहले से माता ने मेघ का स्वप्न देखा था, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया मेघ कुमार। पुण्यवान आत्माएं। मेघ कुमार का जीवन कैसा रहा, क्यों उनकी चर्चा करने के लिए हम वर्षों, सदियों के बाद भी हम आज भी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उनके जीवन से हम आदर्श महसूस कर रहे हैं। कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है, उन्हीं के पैर पूजती झुक झुक कर जवानी है। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को, यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है, जिन्होंने इस संसार के लिए कुछ किया, जिन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ किया, जिन्होंने धर्म को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करके जीवन को सजाया संवारा। ऐसे मेघ कुमार का जीवन हम सुनेंगे समय पर। ओम शांति।